वो वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट वॉरियर था। उसने सबको बचाया, लेकिन किंग ने धोखे से मार दिया। डेथ से पहले अवेकेंड हुई उसकी मिरर एबिलिटी। डिकेड्स बाद वो रिबर्न हुआ, और इस बार वो अकेला नहीं है। मिरर रिवर्सल हर एबिलिटी को रिवर्स करके बना देता है स्ट्रॉन्गर। नेक्रोमसर पावर्स से मरे हुए दुश्मनों को बना देता है अपनी अनडेड आर्मी। डैगर्स और डिड डार्कनेस मैजिक से इंस्टेंट किल्स। जिन्होंने उसे मारा अब बनेंगे उसके पपेट्स। चलो सब कुछ शुरू से शुरू करें। ये स्टोरी एक आदमी के साथ शुरू होती है जो लाशों के पहाड़ पर खड़ा है। वो लुई से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, याद करते हुए कि वे दोनों भाई जैसे थे जो लाइफ और डेथ तक साथ लड़े थे। लुई उसे कैलामिटी की शुरुआत याद दिलाता है। अजीब स्पेशल रिफ्ट से मॉन्स्टर्स निकलने लगे थे और हर जगह केओस फैल गया था। समय के साथ इन रिफ्ट्स को डंजन्स कहा जाने लगा, और जो लोग इनके कांटेक्ट में आए उन्हें मिस्टीरियस पावर्स मिली जिन्हें क्लासेस कहा जाता है। इसी वजह से क्लास कोर बनाया गया ताकि डंजन्स को कॉन्कर किया जा सके, और वे लोग आगे लगातार जीतते हुए बढ़ते गए। लुई प्रोटैगनिस्ट को घूरते हुए बताता है कि इसी वजह से उसे खत्म करना जरूरी था। वो आदमी अनकंट्रोलेबल हो चुका था। पावरफुल क्लास यूजर्स आसानी से एम्पायर के ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते थे, और वो तो ट्रिपल एस रैंक से भी ऊपर जा चुका था, इसलिए सबसे खतरनाक एनिमी बन गया था। सुप्रीम पावर सिर्फ रॉयल फैमिली के पास रहनी चाहिए, तभी एम्पायर स्टेबल रह सकता है। गुस्से से भरी आंखों के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक बहाना है उसके फैमिली और साथियों को मारने का। लुई ठंडी नफरत के साथ कहता है कि वो ये सब एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए कर रहा है। इससे पहले कि प्रोटैगनिस्ट कुछ कर पाता, लुई एक पावरफुल एक्सप्लोजन ट्रिगर कर देता है और बताता है कि उसने बहुत पहले ही उसके आर्मर में छेड़छाड़ कर दी थी। ये एक्सप्लोजन उसके वूंड्स में कॉम्पाउंड पॉइजन भी इंजेक्ट कर देगा। लुई जानता था कि एक एसएसएस रैंक बैटल के बाद प्रोटैगनिस्ट के पास रेजिस्ट करने की ताकत नहीं बचेगी। इसे पक्का करने के लिए उसने पूरी आर्मी तैयार कर रखी थी, जिसे वो उसका लास्ट रिस्पेक्ट मानता है। मरने से पहले प्रोटैगनिस्ट लुई के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। उसी समय उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट हो जाती है। मिरर वर्ल्ड एक एसएसएस रैंक हिडन स्किल अल्टीमेट एबिलिटी थी जो सब कुछ रिवर्ट कर सकती थी। वो अपनी जान खो देता है और उसकी सोल एक लेक में डूब जाती है। कई सालों बाद दो लड़के एक दूसरे लड़के को टॉर्चर कर रहे होते हैं। उसे पेड़ से बांधकर उसके शरीर को लेक में डुबो रहे होते हैं। उनमें से एक उसे पेट में मारता है और अपने दोस्त से कहता है कि उसे फिर से पानी में डाल दे। वे उसे टॉर्चर करते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर वो एक्टिंग करता रहा तो उसे और देर तक पानी में रखेंगे। उसकी हालत उन्हें मजेदार लगती है और वे उसे बाहर निकालकर फिर से मारने की सोचते हैं। वो लड़का अब सांस नहीं रोक पा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि हमेशा वही क्यों सफर करता है। उसी समय प्रोटैगनिस्ट की सोल जागने लगती है। एक चश्मा पहना लड़का बलीज के पास आता है और उन्हें रोकने को कहता है क्योंकि वो लड़का मर सकता है। एक बुली मुड़कर एरोगेंट तरीके से कहता है कि अगर वो मरने वाला है तो खुद को हील कर ले, यही तो शैंटर का काम होता है। हालांकि उसे पता है कि ये काम नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि चश्मे वाला लड़का हिपोक्रिट है, क्योंकि वही उन्हें उस लड़के तक लाया था। इसलिए अगर वो मर गया तो गलती उसी की होगी। चश्मे वाला लड़का घबरा जाता है और कहता है कि उसने ये सब मजबूरी में किया था। ये सुनकर बुली गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और लेक से एक पावरफुल लाइट निकलने लगती है। बुलीज डर के मारे भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि एक डंजन अपीयर हो गया है और उन्हें भागना होगा क्योंकि ये उनके लेवल से बाहर है। चश्मे वाले लड़के का ध्यान उस लड़के पर जाता है जिसे वे टॉर्चर कर रहे थे। वो अभी भी पानी में डूबा हुआ था, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने के लिए रोप खोलने दौड़ता है। उसी समय लेक पूरी तरह सूख जाता है और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। चश्मे वाला लड़का नॉट्स खोलने लगता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन उसी समय बंधा हुआ लड़का उसे पकड़कर अटैक से बचा लेता है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ग्लेशियल इंपैक्ट नाम की स्किल यूज करता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने बेसिक हील स्किल माइनर डीमन ए पर यूज की है, लेकिन एक्शन फेल हो गया क्योंकि टारगेट की एचपी पहले से ही फुल थी। द बॉय विद ग्लासेस पैनिक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर को हील क्यों कर रहा है। जब मॉन्स्टर फिर से अटैक करने आता है तो वो एक शील्ड समन करता है और आखिरी पल में अटैक ब्लॉक कर देता है। जब प्रोटैगनिस्ट इन्फॉर्मेशन विंडो खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम यन है और उसकी क्लास चैंटर है। वो समझ जाता है कि उसने हीलिंग स्पेल यूज की थी और ये उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं है। नॉर्मली जब कोई डंजन को टच करता है तो वो सिस्टम से बाइंड हो जाता है और उसे एक रैंडम स्टार्टिंग क्लास मिलती है जो चेंज नहीं हो सकती।
उसके बाद वो डंजन के थ्रू ग्रू करता है और अपनी क्लास से जुड़ी स्किल्स गेन करता है। लेकिन वो पहले एक वॉरियर था जो पीक तक पहुंच चुका था। उस समय उसने मिरर वर्ल्ड नाम की स्किल यूज की थी। उसके बाद वो मिरर वर्ल्ड में फंस गया था जब तक उसने उस लड़के की डाइंग क्राई नहीं सुनी। अब उसे समझ आता है कि वो उस लड़के के बॉडी में रिवाइव हुआ है। ये सोच उतनी खुशी वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को थैंक्स कहता है क्योंकि उसे रिवेंज का मौका मिला है। बॉय विद ग्लासेस यन को बताता है कि मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं और उससे तुरंत मदद मांगता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 3 को ही संभाल सकता है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसका बॉडी बहुत वीक है और ये छोटे मॉन्स्टर्स भी उसके लेवल से ऊपर है। उनकी स्पीड के सामने वो भाग भी नहीं सकता। जब वो स्किल विंडो खोलता है तो उसे लगता है कि सारी स्किल्स बेकार हैं। बेसिक हील सिर्फ 1 से 4 एचपी रिस्टोर करता है और एंटैंगलिंग वाइन्स एक एनिमी को इमोबिलाइज करता है, वो भी लो सक्सेस रेट के साथ। चैंटर क्लास बहुत स्पेशलाइज्ड है और सपोर्ट में स्ट्रांग है, लेकिन बाकी हर रोल में वीक है। इसलिए ये क्लास हमेशा अंडर एस्टिमेट की जाती है। फिलहाल अपने पुराने कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स की वजह से वो थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है। यन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करता है और सोचता है कि उसे जल्दी कोई तरीका निकालना होगा, नहीं तो स्टैमिना खत्म होते ही वो मर जाएगा। अब उसके पास सिर्फ हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड ही एक होप है। प्रोटैगनिस्ट बिना पूरी तरह समझे स्किल यूज करता है और मॉन्स्टर को टच करता है, लेकिन स्किल फेल हो जाती है क्योंकि कंडीशंस पूरी नहीं हुई थीं। उसे समझ नहीं आता कि उसका लेवल लो है या उसे रियल मिरर चाहिए। जब वो फिर से मॉन्स्टर पर स्किल यूज करता है तो फिर फेल हो जाती है क्योंकि उसका लेवल इनसफिशिएंट है। ये देखकर वो कंक्लूड करता है कि मिरर वर्ल्ड को एक्टिवेट करने के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए। लेवल की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो सकती थी, इसलिए वो दूसरा टारगेट ट्राई करता है। जब वो मॉन्स्टर के वेपन पर स्किल यूज करता है तो फिर फेल हो जाती है। वो एक टैटर्ड लॉइन क्लॉथ पर ट्राई करता है, लेकिन वही रिजल्ट आता है। बॉय विद ग्लासेस पैनिक होकर उसे कहता है कि वो अपनी यूजलेस स्किल्स पर टाइम वेस्ट करना बंद करे, क्योंकि वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तभी आसमान से एनर्जी का बर्स उतरता है और मैल फॉर्म्ड ओवरलॉर्ड लेवल 10 मॉन्स्टर अपीयर होता है। बॉय विद ग्लासेस समझ जाता है कि अब वे मरने वाले हैं, क्योंकि ऐसे इलीट मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए। फिर आसमान से कई और एनर्जी बर्स्ट आने लगते हैं और डर के मारे उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। उनके सामने हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं। जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी स्किल यूज करने में लगा होता है, मॉन्स्टर्स उनकी तरफ चार्ज करने लगते हैं। यून रॉक्स पर भी स्किल यूज नहीं कर पाता और सोचता है कि शायद लेवल गैप बहुत ज्यादा है। फिर प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो श्याओई के मेकशिफ्ट बैरियर पर स्किल यूज करेगा, लेकिन सिस्टम बताता है कि यह फेल हो गया क्योंकि दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं की जा सकती। ये समझते ही कि वो दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं कर सकता, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अपनी स्किल्स रिवर्स कर सकता है। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटी पर स्किल यूज करता है, सिस्टम बताता है कि मिरर वर्ल्ड ने उसकी एंटैंगलिंग वाइन स्किल को सक्सेसफुली रिवर्स कर दिया है। यून केओटिक थॉर्न्स यूज करता है और जमीन से हजारों कांटे निकल आते हैं। जब एक मॉन्स्टर अटैक करने आता है तो एक दूसरा मॉन्स्टर जो रेड ऑरा से घिरा हुआ है उसे मार देता है और चियाओ जी को बचा लेता है। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि स्किल का इफेक्ट पूरी तरह इन्वर्ट हो चुका है। इंस्टेड ऑफ इमोबिलाइज, अब ये कंफ्यूजन इनफ्लाइट करता है। एंटैंगलिंग वाइनस स्किल नॉर्मली एक सिंगल एनिमी को एंटैंगल करती थी और उसके इमोबिलाइज होने का चांस भी लो होता था, लेकिन इसका रिवर्स्ड वर्जन केओटिक थॉर्न्स अब टारगेट पर कांटे मारता है और उसे कंफ्यूजन देने का चांस देता है। मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। यह कंफ्यूजन स्टेटस इफेक्ट की वजह से होता है, जिसमें अफेक्टेड यूनिट्स रैंडम टारगेट्स पर हमला करते हैं। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि उसे समझ आता है कि एक यूजलेस स्किल रिवर्स होने के बाद पावरफुल बन गई है। इससे वो सोचने लगता है कि अगर वो अपनी बाकी स्किल्स को रिवर्स करे तो क्या होगा। मिरर वर्ल्ड सच में अपने एसएसएस रैंक हिडन स्किल वाले नाम के लायक है। ये सिर्फ स्किल्स के इफेक्ट को रिवर्स नहीं करता, बल्कि उन्हें ओवरऑल इन्हांस भी करता है। अगर वो इसका नॉर्मल वर्जन यूज करता तो सक्सेस रेट लो होता और इफेक्ट भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। हमारा बॉय जमीन में पड़ी एक स्वॉर्ड उठा लेता है और सोचता है कि अगर वो अपनी बाकी स्किल्स रिवर्स करे तो क्या होगा।
उसका ध्यान एम्पावर्ड स्ट्राइक स्किल पर जाता है। ये 20 माना पॉइंट्स कंज्यूम करती है, 30 सेकंड्स तक रहती है और एक यूनिट को 5% अटैक बूस्ट देती है। इफेक्ट तब खत्म होता है जब यूनिट माना यूज करता है। जब यून इस स्किल को रिवर्स करता है तो ये ट्रिक ब्लेड बन जाती है। अब ये 40 माना पॉइंट्स लेती है, 60 सेकंड्स तक चलती है और हर बार माना यूज होने पर 10% अटैक बूस्ट देती है। वो ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट करता है और उसकी स्वॉर्ड से पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। उसे समझ आता है कि हर स्किल यूज करने पर उसका अटैक 10% बढ़ रहा है। ट्रिक ब्लेड अभी एक्टिव है और 60 सेकंड्स बाकी हैं। सिर्फ इसे एक्टिवेट करने से ही हर स्किल यूसेज अटैक पावर बढ़ा देता है। इसकी पोटेंशियल बहुत ही डेंजरस है। यूना लेवल अप होकर लेवल 6 पर पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि कई मॉन्स्टर्स आपस में लड़कर मर चुके हैं और इससे उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। जब एक मॉन्स्टर अचानक अटैक करता है तो हमारा बॉय समय पर रिएक्ट करता है और अटैक ब्लॉक कर देता है। युन अपनी एचपी बार देखता है जिसमें 480 एचपी और 120 माना पॉइंट्स हैं। उसे पता चलता है कि लेवल अप होने पर माना पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है। जबकि मॉन्स्टर्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, वो ट्रिक ब्लेड को टेस्ट करने का फैसला करता है। युन केओटिक थॉर्न्स एक्टिवेट करता है और माना कंज्यूम करता है। इससे ट्रिक ब्लेड ट्रिगर होता है और उसका माना तेजी से घटने लगता है। लेकिन हर कंजम्पशन के साथ उसका अटैक 10% बढ़ता जाता है। अब उसके पास सिर्फ 12 माना पॉइंट्स बचे हैं, लेकिन उसका अटैक 120% तक बढ़ चुका है और अभी भी 44 सेकंड्स बाकी हैं। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो एक चार्जिंग मॉन्स्टर पर फोकस करता है। उसे समझ आता है कि ये स्किल रूल्स को तोड़ रही है, क्योंकि वो आसानी से 2.2 गुना अटैक पावर तक पहुंच गया है। जब मॉन्स्टर अटैक करता है तो वो उसे डिफ्लेक्ट करता है, पीछे जाकर उसकी बैक और स्टमक पर डीप कट मारता है। शाओई शॉक में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये युन है। वो सोचता है कि एक लेवल 5 चैंटर में इतनी ताकत कैसे हो सकती है और कब से चैंटर्स के पास ऐसी स्किल्स आने लगी। हमारा बॉय मॉन्स्टर्स को एक एक करके मारता जाता है। लेवल 6 स्टैट्स, 120 माना पॉइंट्स और हर सेकंड 1 माना रीजनरेशन के साथ उसे समझ आता है कि वो थियोरेटिकली 2.3 गुना अटैक पावर तक जा सकता है। एक ही पल में वो लेवल 11 मॉन्स्टर को मार देता है और मुस्कुरा देता है। उसे समझ आता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ मुश्किल से इन लेवल 11 एलीट्स को हैंडल कर पा रही है। तभी अचानक जमीन से एक हाथ निकलता है। यून का ध्यान उस पर जाता है और एक लेवल 21 मॉन्स्टर, जिसका नाम बैटलफील्ड काइमेरा है, जमीन से बाहर आता है और जोर से गरजता है। वो मुड़कर छोटे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। सिंगल मूव में ही वो मॉन्स्टर छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। चोवजी की आंखों में डर भर जाता है। दूसरी तरफ हमारा बॉय ये देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि इस डंजन में एक हिडन लेवल 21 बॉस मौजूद है। बॉस सीधे हमारे बॉय की तरफ चार्ज करता है और युन केओटिक थॉर्न्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन स्किल फेल हो जाती है क्योंकि मॉन्स्टर केओस के लिए इम्यून है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, चोवजी उसके सामने आकर शील्ड समन करता है। यूना ये देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है और तभी उसे कोई फेमिलियर दिखाई देता है। एक ब्लंड हेयर्ड लड़का उसे इडियट कहकर चिल्लाता है और कहता है कि उसने उसे आगे चार्ज करने से मना किया था। हमारे बॉय की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। बॉस जोरदार हमला करता है और चौवी का शील्ड तोड़ देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। यूना तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और अपना हाथ बढ़ाकर स्किल्स यूज करना शुरू करता है। वो चौवों पर बेसिक हील एक्टिवेट करता है, जिससे सिर्फ 1 एचपी रिस्टोर होती है। इससे उसका माना कम होकर 54 रह जाता है। ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट होता है और उसे 10% डैमेज बूस्ट मिलता है। तुरंत वो फिर बेसिक हील यूज करता है और इस बार क्रिटिकल हिट के साथ 5 एचपी रिस्टोर होती है। अब उसका माना सिर्फ 1 रह जाता है। वो सोचता है कि चैंटर की हीलिंग स्किल्स सच में बहुत कमजोर है और चौवी से पूछता है कि उसके पास कोई हेल्थ पोशन है या नहीं। चौवी कहता है कि उसके पास एक इमरजेंसी पोशन है और हमारा बॉय उसे तुरंत यूज करने को कहता है। अब ट्रिक ब्लेड के पास 85 सेकंड्स का ड्यूरेशन बचा है। बॉस बाकी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। युन जानता है कि वो अभी इस बॉस का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बाकी मॉब्स लगभग खत्म हो चुके हैं। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी ब्लेड दिखाते हुए चौवजू से कहता है कि वो 1 मिनट तक होल्ड करे, क्योंकि वो बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करने जा रहा है।
हमारा बॉय लाइटनिंग की तरह मूव करता है और मॉन्स्टर्स को काटता चला जाता है। ट्रिक ब्लेड का ड्यूरेशन 0 हो जाता है और उसी समय यूना लेवल अप हो जाता है, जिससे उसकी एचपी और माना पूरी तरह रिस्टोर होकर 8020 हो जाती है। वो केओटिक थॉर्न्स बार बार यूज करके ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट करता है। हर बार माना यूज होने पर ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट ट्रिगर होता है और उसका अटैक 10% बढ़ता जाता है। उसे पता है कि बॉस को हराने के लिए उसे कम से कम 400% अटैक बूस्ट चाहिए। वो मॉन्स्टर्स को तेजी से मारना शुरू करता है और फिर से लेवल अप करता है, जिससे उसका माना 110 हो जाता है। वो फिर केओटिक थॉर्न्स यूज करता है, जिससे उसका अटैक 10% और बढ़ता है और माना 101 रह जाता है। फिर से स्किल यूज करता है और अटैक और बढ़ता है, जबकि माना 92 हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसे 50 सेकंड में 40 बार केओटिक थॉर्न्स यूज करनी होगी ताकि वो लेवल 10 तक पहुंच सके। चाउजी ये सब देखकर शॉक में है और यकीन नहीं कर पा रहा कि वो क्या देख रहा है। युन लगातार लेवल अप करता जाता है। बॉस अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा बॉय चमकने लगता है। अब वो लेवल 12 पर पहुंच चुका है। उसका ट्रिक ब्लेड 510% बूस्ट के साथ 95 सेकंड्स ड्यूरेशन में है, जो बॉस से लड़ने के लिए काफी है। यूना लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है, उसका हाथ काट देता है, फिर उसके पीछे जाकर लगातार स्लैश मारता है, जिससे मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है। रिएक्ट करने से पहले ही हमारा बॉय उसे टुकड़ों में काट देता है। एक ही पल में उसने लेवल 21 बॉस को हरा दिया, जिसके पास 10,000 से ज्यादा एचपी थी। बॉस को मारने के बाद हमारा बॉय 3 लेवल्स और गेन करता है और अब लेवल 15 पर पहुंच जाता है। चौवजी शॉक में है और उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है कि एक लेवल 5 चैंटर ने अकेले पूरा डंजन क्लियर कर दिया। अब जब डंजन लॉर्ड मर चुका है तो डंजन क्लियर हो जाता है। वो यून के पास आता है और पूछता है कि क्या वो सच में वही है। मॉन्स्टर्स आइटम्स ड्रॉप करते हैं और सिस्टम उसे उन्हें कलेक्ट करने के लिए कहता है। वो जानना चाहता है कि यून अचानक इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। हमारा बॉय अपने पास्ट को याद करने लगता है और चौवी का चेहरा देखकर उससे पूछता है कि उसका चौवो बेनबेन से क्या रिलेशन है। चौबजी शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यून उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का निकनेम कैसे जानता है। यूनो को पता चलता है कि वो सच में चावो बेनबेन का ग्रेट ग्रैंडसन है। ये सुनकर वो शॉक्ड होता है और उसे चावो बेनबेन की याद आ जाती है। उसकी आंखों में सैडनेस भर जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके जानने वाले सभी लोग लुई द्वारा मारे जा चुके थे। जस्ट बिफोर वो श्याओ बेनबेन के बारे में और पूछ पाता, शाओई अपनी नजरें हटा लेता है और कहता है कि अभी उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। अगर यूनी उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसे इस तरह इंसल्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूनो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। शाओ कहता है कि भले ही उसे कारण नहीं पता, लेकिन यून अब तक अपनी असली ताकत छुपा रहा था। वो उसे सलाह देता है कि उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन स्कूल मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल की विजिट करवाएगा और क्लास मिस करने से वे नोटिस में आ जाएंगे। यूना अपना फिस्ट कस कर गुस्से में भर जाता है। वो उसकी बात मानने का फैसला करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर श्याओजी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसे शक हो सकता है। यूना मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल के बारे में सोचता है। वहां शायद उसके मरने के बाद क्या हुआ उसके रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। अगले दिन वे सबवे में स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। दुनिया काफी बदल चुकी थी। इतने साल मरने के बाद दुनिया पूरी तरह म्यूटेट हो चुकी थी। वो हैरान रह जाता है कि अब लोग डंजन्स के प्रोडक्ट्स का यूज करके कैरेजेस चलाते हैं। कई ऐसी चीजें सामने आई थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। हालांकि उनमें से कुछ उसने पहले डंजन्स में देखी थीं। वो अपना सिस्टम इन्वेंट्री खोलता है और सोचता है कि क्या सिर्फ मॉन्स्टर से ड्रॉप हुए आइटम्स ही डंजन से बाहर लाए जा सकते हैं। वो काइमेरा बोन रिंग इक्विप करता है। ये लेवल 14 रिंग थी जो डंजन लॉर्ड बैटलफील्ड काइमेरा की रिब से बनी थी। ये वेरर को काइमेरा का लिम्ब अपने बॉडी से अटैच करने की एबिलिटी देती है। फिर वो रोबस्ट फिजिक स्किल बुक निकालता है। ये एक्सेलेंट क्वालिटी की पैसिव स्किल थी और इसे कोई भी क्लास सीख सकती थी। उसे समझ आता है कि ऐसे इक्विपमेंट और स्किल बुक्स इन्वेंट्री के जरिए बाहर लाए जा सकते हैं और इन्हें डंजन्स के बाहर बाय और सेल भी किया जा सकता है। उसके पास रेजिलिएंट फिजिक स्किल एक्टिव है जो इनकमिंग फिजिकल डैमेज को रिड्यूस करती है। जो चीजें इन्वेंट्री में स्टोर नहीं होती
डंजन लॉर्ड को हराने के बाद डंजन के साथ गायब हो जाती हैं। उसकी आंखों में कंफ्यूजन झलकता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसकी मौत के बाद क्या हुआ। कुछ देर बाद वो मॉडर्न हिस्ट्री मेमोरियल हॉल पहुंचता है और सबसे पहले लुई की स्टैच्यू देखता है, जो किंगडम का सुप्रीम रूलर और वो एम्परर था जिसने डंजन डिजास्टर्स खत्म किए थे। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करता है और बताता है कि 50 साल पहले यही जगह उस फेमस रिबेलियन का बैटलफील्ड थी। टीचर कहता है कि उस समय लोग डंजन से बहुत परेशान थे, खासकर जब सबसे खतरनाक ट्रिपल एस रैंक डंजन सामने आया तो हर कोई डर में जी रहा था। किंग लुई खुद आर्मी को लीड करके गया और भारी लॉसेस के बावजूद उसने उस डंजन को कन्वर्ट कर लिया। लेकिन उसी समय उसे एक पहले से प्लान्ड रेबेलियन का सामना करना पड़ा। टीचर बताता है कि उस रेबेलियन का मास्टरमाइंड यून था, वही यून जिस पर किंग ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन जिसने आखिर में ट्रेटर बनकर धोखा दिया। यूना ये सुनकर गुस्से से भर जाता है क्योंकि हिस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया गया था। असल में तो उन्होंने ही ट्रिपल एस रैंक डंजन क्लियर किया था और उन्हीं पर अटैक हुआ था। टीचर गुस्से में कहता है कि ऐसे बेट्रियल का दर्द समझना मुश्किल है, लेकिन उनके किंग ने इस दुख को पार किया और करेज के साथ लड़ाई लड़ी। आखिर में हीरो डिंगुन की मदद से रेबेलियन को दबा दिया गया। योन डिंगकुन का नाम सुनकर क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि क्या ऐसा कोई इंसान सच में था। तभी वे बुलीज दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे लेक में टॉर्चर किया था, और वे कंफ्यूज्ड होते हैं ये देखकर कि यून अभी भी जिंदा है। वे सोचने लगते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो और श्याओ जी उस न्यूली फॉर्म्ड डंजन में खींच लिए गए थे। एक बुली कहता है कि डंजन क्लियर हो चुका है। उसके हिसाब से इतना नया डंजन इतनी जल्दी क्लियर होना तभी पॉसिबल है जब कोई मास्टर आसपास हो। वो कहता है कि वे लोग बहुत लकी थे कि उन्हें ऐसा मास्टर मिल गया। तभी हमारा बॉय उनकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसके बॉडी के ओनर को टॉर्चर किया था। सब लोग डिंगशु के पास आते हैं ये जानने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। वे डिसबिलीफ में पूछते हैं कि क्या सच में उन्होंने नया डंजन देखा था, और उससे भी बड़ी बात, क्या वे उसमें सरवाइव भी कर गए। डिंगशु श्याओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो काफी लकी है कि वो जिंदा बच गया। फिर वो धीरे से विस्पर करता है और बताता है कि उस दिन वे दोनों को ऑलमोस्ट उस डंजन में घसीट ले गए थे, और अब पूछता है कि वे इस डेट को कैसे चुकाएंगे। चवो घबरा जाता है और साफ कहता है कि ये सब डिंगशु की गलती थी। वो धमकी देता है कि वो उसकी कंप्लेंट करेगा क्योंकि उसने लगभग उसकी और यून की जान ले ली थी। डिंगशु गुस्से में चवो का सिर पकड़ लेता है और पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे सिचुएशन की कोई समझ ही नहीं है। डिंगशु डर से कांपते हुए चवो जी को सामने खड़ी स्टैच्यू की तरफ देखने को कहता है और दिखाता है कि उसका एंसेस्टर हीरो के पैरों तले कुचला जा रहा है। वो बताता है कि वही ट्रेटर जैन था और श्याओ जी उसका डिसेंडेंट है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि कोई उसका साथ देगा। डिंगशु चिल्लाने लगता है और कहता है कि श्याओ उसे इंसल्ट कर सकता है, लेकिन वो उसके एंसेस्टर को इंसल्ट नहीं कर सकता, जिससे बेचारा श्याओई शॉक में रह जाता है। सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि डिंगशु का ग्रैंडफादर हीरो डिंगन था। ये सुनते ही हमारे बॉय की आंखों में गुस्सा चमकने लगता है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनके पास खड़ा श्याओ जी एक्चुअली श्या का डिसेंडेंट है। उनके लिए एक ट्रेटर के डिसेंडेंट का हीरो को इंसल्ट करना दुनिया उलटने जैसा है। वे याद करते हैं कि उसके एंसेस्टर श्यान ने बहुत लोगों को मारा था, और अगर हीरो ने उसे नहीं रोका होता तो पता नहीं कितने लोग और मर जाते। डिंगशु ड्रामा करते हुए दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसके पीछे क्या बोलते हैं, लेकिन वो अपने एंसेस्टर का अपमान सामने सहन नहीं करेगा। टीचर श्याओ के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे अपॉलॉजी करने को कहता है। वो कहता है कि एक टीचर के तौर पर वो हमेशा फेयर रहा है, और याद दिलाता है कि हीरो ने पहले उसके परिवार को माफ किया था, इसलिए अगर वो ग्रेटफुल नहीं है तो भी उसे बदनाम करने का हक नहीं है। ये कहकर टीचर वहां से चला जाता है। डिंगशु उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि अगर वो उसे पब्लिक में मारेगा तो लोग उसे चीयर करेंगे। कोई भी एक वायस डॉग की मदद नहीं करेगा जिसे पीटा जा रहा हो, और वैसे भी चियाओ जी एक हेटेड डॉग है। वो चियाओजा के बाल पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो एक हीरो का डिसेंडेंट गलत हो सकता है। वो श्याओई को मारने ही वाला होता है,
तभी कोई आकर उसे फेस पर किक मार देता है, sending him to the ground. शाओई की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वो युन था जिसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। वो पूछता है क्या हीरो की फैमिली के पास अपने ब्रैट्स को डिसिप्लिन करने का टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और हैरान होते हैं कि क्या ये सच में यून है। वे कहते हैं कि वो पूरी तरह अलग लग रहा है और यकीन नहीं होता कि उसने डिंगशू को मार दिया। उनके हिसाब से वो पागल हो गया है। कुछ को याद आता है कि वो सिर्फ लेवल 5 है, अपनी क्लास का सबसे वीक। तो वे सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उसने डिंगशू को मारने की हिम्मत कर दी। उसके पेरेंट्स नहीं थे और वो हमेशा ग्लूमी रहता था, इसलिए उनके हिसाब से वो अपना दिमाग खो चुका है। डिंगशू अपना गाल साफ करता है और कहता है कि यून तो बस पंचिंग बैग है, जिसे थैंकफुल होना चाहिए कि वो उसके पीछे नहीं पड़ा। उसे यकीन नहीं होता कि उसने उस पर अटैक कर दिया जब वो ध्यान नहीं दे रहा था। वो और उसके दोस्त हमारे बॉय की तरफ चार्ज करते हैं। यून लाइटनिंग की तरह मूव करता है, उनके अटैक्स डॉज करता है और उन्हें रिएक्ट करने से पहले ही मार देता है। डिंगशू घुटनों पर गिर जाता है और खून थूकने लगता है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। डिंगशू शॉक में है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यून इतना फास्ट कैसे हो गया। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं और पूछते हैं कि उसे इतनी आसानी से फिर कैसे गिरा दिया गया और क्या डिंगशू सच में वीक है। डिंगशू गुस्से से फट पड़ता है और यकीन नहीं कर पाता कि एक ट्रैश टियर लेवल 5 सपोर्ट अचानक उससे स्ट्रांग हो गया। वो तुरंत हेल्थ स्किल यूज करता है जिससे उसका अटैक 25% बढ़ जाता है। वो फायर फोर्ज्ड हैमर इक्विप करता है जिससे उसे 314 अटैक पावर मिलती है। उसे लगता है यून बस लकी था और बिना समय गवाए वो उस पर झपटता है। हमारा बॉय तेजी से मूव करता है और मौका देखकर उसके जॉ पर पंच मारता है। वो ब्लेड ऑफ ट्रिकरी स्किल यूज कर रहा था जिससे उसका अटैक 80% बढ़ गया था। डिंगशू शॉक में पड़ जाता है। हमारा बॉय उसे किक मारता है और वो जमीन पर जा गिरता है। तभी गार्ड आता है और यून को डिंगशू के ऊपर खड़ा देखकर पूछता है कि कोई हीलर है क्या। स्टूडेंट्स अभी भी शॉक में हैं क्योंकि यून बहुत फास्ट था। उन्हें याद है कि वो सिर्फ लेवल 5 था। ब्लॉन्ड गर्ल और उसकी फ्रेंड भी शॉक में है। गार्ड कहता है कि हॉल के अंदर फाइट करना फॉरबिडन है क्योंकि इससे चीजें डैमेज हो सकती हैं और टीचर से पूछता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। टीचर यून की तरफ बढ़ता है। उसके हिसाब से यून ने हीरो को इंसल्ट किया और अब उसके डिसेंडेंट पर अटैक भी कर दिया, इसलिए वो शेमलेस है। टीचर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और यूना का ध्यान उस पर फिक्स हो जाता है। हमारा बॉय रिंग यूज करता है और जैसे ही टीचर अटैक करता है उसकी स्वॉर्ड टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर सब शॉक में रह जाते हैं। यूनो कहता है कि अभी के लिए ये डिस्कशन छोड़ देते हैं कि कौन शेमलेस है। वो टीचर से कहता है कि वो खुद को फेयर कहता है, लेकिन उसने सिर्फ डिंगशू की साइड सुनी है और सीधे पूछता है कि क्या वो उसकी फैमिली को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। टीचर कहता है कि वो नॉनसेंस बंद करे और फिर उसकी नज़र यून की रिंग पर जाती है। वो सोचता है कि ये कैसा इक्विपमेंट है, क्योंकि उसने फुल स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की थी, फिर भी अटैक ब्लॉक हो गया। यून के बॉडी से ऑरा निकलने लगता है और वो कैजुअली कहता है कि उसने बस एक कमेंट किया था और वो नहीं मानता कि टीचर ऐसा इंसान है। स्टूडेंट्स शॉक में हैं क्योंकि यून ने टीचर का अटैक ब्लॉक कर दिया। टीचर कहता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि यून को ऐसा इक्विपमेंट कहां से मिला और क्या उसके पीछे भी कोई बैकिंग है। यून की रिंग काइमेरा बोन रिंग थी जिसकी ड्यूरेबिलिटी पहले ही 37% डैमेज हो चुकी थी। भले ही ये एपिक क्वालिटी की थी, लेकिन ये लेवल 21 लॉर्ड से मिली थी, इसलिए लेवल 35 टीचर के खिलाफ यूज करना रिस्की था। यूना खुद रिक्वेस्ट करता है कि उसे पनिशमेंट के तौर पर हॉल से एक्सपेल कर दिया जाए श्याओजी के साथ। श्याओजी खड़ा होता है और कंफ्यूज नजरों के साथ हमारे बॉय के पीछे चलने लगता है। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं होता कि यून ने टीचर का अटैक ब्लॉक कर दिया और वे सोचते हैं कि क्या कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि वे डिंगशू पर हीलिंग स्पेल यूज करें और इस बीच हमारा बॉय और चोवो हॉल से बाहर निकल जाते हैं। वो अंदर से उदास था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में कोई भी जिंदा नहीं बचा और बेन बेन को उस सो कॉलर्ड हीरो ने बहुत पहले मार दिया था।
उसकी नज़र चियाओज़ा पर टिक जाती है और वो सोचता है कि अगर वो अभी उससे कुछ पूछेगा तो वो बिना सोचे जवाब दे देगा। वो हल्का सा खांसता है और कहता है कि उसका हिस्ट्री नॉलेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो उससे हीरो दिंकुन के डीड्स के बारे में बताने को कहता है। चोई नर्वस हो जाता है और कहता है कि उसे पूरा याद नहीं है, लेकिन शायद हीरो दिनगुन ने पहले ही यून की कॉन्स्पिरेसी का पता लगा लिया था। वो बताता है कि उसने ट्रिप एस रैंक डंजन के पास एम्बुश तैयार किया था सपोर्ट देने के लिए, और उसी तरह पूरी रिबेलियन क्राइसिस खत्म हुई थी। यूनी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगता है जब उन पर एम्बुश हुआ था। वो बताता है कि हीरो डिंकुन बचपन से डंजन क्राइसिस खत्म करना चाहता था और इसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। किंग से प्रमोशन मिलने के बाद वो पूरे देश में लड़ता रहा और कई जगहों को बचाया, जैसे फेमस ग्रेट कैटाक्लिज्म ऑफ विंटरफेल सिटी। यूना जमीन की तरफ देखने लगता है और अपने पास्ट का वो सीन याद करता है जब वो कॉप्सेस के पहाड़ पर खड़ा था। दुखी चेहरे के साथ यून पूछता है कि हीरो की स्टैचू में जो स्वॉर्ड है वो कौन सी है। चियाओजी बताता है कि वो फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड है और कहानी के हिसाब से वही स्वॉर्ड है जिससे हीरो ने ट्रेटर यून को एग्जीक्यूट किया था। ये एक टॉप टियर इक्विपमेंट है। यूना की आंखों में गुस्सा भर जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स ही नहीं छीनी बल्कि उसकी स्वॉर्ड भी ले ली। तभी वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो डिंग कुन को मारेगा। डिंग फैमिली कंपाउंड के बाहर कई हाई लेवल वॉरियर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं। अचानक उनमें से एक की आंखें चमकती हैं और उसका ध्यान कहीं जाता है। थोड़ी दूर पर वो यून और श्याओ को एक एली में जाते हुए देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता और सोचता है कि वे बस गुजर रहे होंगे। यून नोटिस करता है कि वो गार्ड बहुत अलर्ट है और सोचता है कि शायद वो वॉन्डरर है जिसके पास स्काउट स्किल है। श्याओजी यूना से कहता है कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि गार्ड्स बहुत ज्यादा है और अगर वे समहाउ अंदर घुस भी गए तो डिंगशू के आते ही खत्म हो जाएंगे। भले ही यून डिंगकुन को अभी मारना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि ये पॉसिबल नहीं है। श्याओई बताता है कि डिंगकुन अपना ज्यादातर टाइम हाई लेवल डंजन में बिताता है। अब पहले की तरह फ्रीली डंजन में आना जाना पॉसिबल नहीं है। अब हाई लेवल डंजन्स मिलिट्री द्वारा गार्ड किए जाते हैं और अंदर जाने के लिए स्पेशल पास चाहिए होता है। लेकिन उसे यकीन है कि डिंगुन की फैमिली के पास ऐसा पास घर में जरूर होगा। हमारा बॉय पूछता है कि क्या उनकी फैमिली के लिए इतने गार्ड्स रखना जरूरी है जबकि वे सिर्फ डिंगुन की कई ब्रांचेस में से एक हैं। चुवोजी बताता है कि आखिर वे हीरो के डिसेंडेंट्स हैं और उनके प्रॉपर्टी में खुद का डंजन भी है। ये सुनकर हमारे बॉय की आंखें फैल जाती हैं कि उनके घर में डंजन है। श्याओजय बताता है कि लो लेवल डंजन्स काफी पहले से प्राइवेट तौर पर खरीदे और बेचे जाते रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। डिंगशू के पास हमेशा गार्ड्स रहते हैं, इसलिए वो जब चाहे मॉन्स्टर्स फार्म करके लेवल अप कर सकता है। वहीं उनके जैसे स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल के डंजन प्रैक्टिकल्स में ही ऐसा कर सकते हैं और वहां भी मॉन्स्टर्स के लिए लड़ना पड़ता है। यूना समझ जाता है कि ये एरा काफी बदल चुका है और पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो जितना रिच और पावरफुल है उसका लेवल उतना ज्यादा होगा। श्याओई सिर हिलाकर कहता है कि आमतौर पर एक नॉर्मल स्टूडेंट स्कूल से लेवल 15 से 20 के बीच ग्रेजुएट होता है। एंड सिंस अब बहुत से लोगों के पास डंजन्स का एक्सेस नहीं रहता, उसके बाद वो उसी लेवल पर स्टक रह जाते हैं। अगर कोई डंजन रिलेटेड जॉब पा ले, जैसे माइनर या रेंजर किसी नेशनल डंजन में, तो वो मिडिल एज तक लगभग लेवल 30 के आसपास पहुंच सकता है। दूसरी तरफ दिंगशू के घर के गार्ड्स जैसे लोग अपनी फैमिली के डंजन का फायदा उठाकर आसानी से लेवल 30 के आसपास हो जाते हैं। हायर लेवल तक पहुंचने के लिए आमतौर पर आर्मी में रिक्रूट होना पड़ता है या किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे गिल्ड या मिलिट्री एकेडमी में स्कूल असेसमेंट्स के जरिए एंट्री लेनी पड़ती है। तभी हायर लेवल डंजन्स का एक्सेस मिलता है और लेवल बढ़ता है। हमारे बॉय को पता था कि अगर उसे स्ट्रांग बनना है तो वो पास बहुत जरूरी है। चौवो कहता है कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि लेवल गैप बहुत ज्यादा है और चाहे वो कितना भी स्किल्ड हो, उन गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकता। यूनो को भी पता था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ उस हीरो को मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि लेवल 30 के आसपास मिलने वाली स्काउटिंग स्किल्स जैसे ईगल आई, इनहैंस्ड हियरिंग या स्पिरिट समनिंग जैसी एबिलिटीज सिर्फ छोटे एरिया को कवर करती हैं, पूरे मैंशन को 24 घंटे नहीं। और वैसे भी ये कोई लाइफ और डेथ डंजन नहीं है, इसलिए गार्ड्स भी काफी कंप्लेसेंट हैं। उसने कंक्लूड किया कि उसके लिए अंदर घुसना पॉसिबल है।
शियाओ पैनिक हो जाता है, लेकिन यूना एक छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ जाता है और सोचता है कि उसके पास्ट लाइफ के हाई लेवल डंजन्स की ऑलमोस्ट परफेक्ट स्काउटिंग के मुकाबले ये बहुत आसान है। चवोजी कहता है कि अगर वो प्राइवेट डंजन में घुस गए तो बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के मारे जा सकते हैं। हमारा बॉय चियाओ को उसकी शर्ट से पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो अपनी जिंदगी बदलना नहीं चाहता। चियाओ जय मानता है कि चाहता है, लेकिन वो गिल्ड ज्वाइन करने के बाद करना चाहता था। यून उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि गिल्ड उसकी जिंदगी बदल देगी। चियाओजा, ट्रेटर जैन का ग्रेट ग्रैंडसन, उसकी आंखों में उदासी भर जाती है। हमारा बॉय उसे दीवार पर खींचकर चढ़ाता है और कहता है कि इंसान की डेस्टिनी सिर्फ प्रेजेंट में चेंज होती है, किसी अनसर्टन फ्यूचर पर गैम्बल करने से नहीं। यूना अपने सामने मौजूद डंजन को छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे खुद डिसाइड करने दिया कि वो साथ आएगा या नहीं। चियाओजू पसीना पसीना हो जाता है और हमारा बॉय सोचता है कि क्या ये डेस्केंडेंट भी अपने एंसेस्टर जैसा फैसला करेगा। चियाओजी आखिर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। यून उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि यहां किसी तरह के ट्रेस नहीं है। अ समनिंग टाइप स्काउटिंग स्किल इस एरिया में नहीं है, इसलिए जब तक वे अपनी आवाज धीमी रखते, गार्ड्स की लाइन ऑफ साइट से बचते और सही टाइमिंग पकड़ते, वो आसानी से अंदर घुस सकते थे। यूना ने शाओजी को पकड़ा और अपने प्लान के अनुसार दोनों डिंग फैमिली कंपाउंड में एंटर कर गए। शाओजी की नजर अंडरग्राउंड खुल रहे डंजन पर टिक जाती है। वे डंजन में जाते हैं और दो मॉन्स्टर्स देखते हैं, एक लेवल 6 और दूसरा लेवल 8। हमारे बॉय नोटिस करता है कि लेवल पिछले डंजन से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या कम है, शायद इसलिए क्योंकि दिंगशु की फैमिली उन्हें रेगुलरली मारती रहती है। हमारा बॉय कहता है कि सिर्फ 2 छोटे मॉब्स हैं और उसे जाकर ट्राई करने को कहता है। शाओजी डर जाता है और मना कर देता है कि वो उन्हें नहीं हरा सकता। हमारा बॉय उसे फोर्स करता है फाइट करने के लिए। मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और वो अपना शील्ड समन करके डिफेंड करता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि यून उस पर भरोसा कर रहा है। शाओजी नर्वस हो जाता है और सोचता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। अब वो घर जाना चाहता है। यून उसे कहता है कि फाइट बैक ट्राई करो, लेकिन शाओजी पूछता है कि मौका कैसे मिलेगा। यूना उसे अश्योर करता है कि वो देख रहा है और कुछ गलत नहीं होगा। श्याओ ट्रस्ट करता है और शील्ड के साथ अटैक करता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम पर रिएक्ट करके बच जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा यून ने सोचा था। श्याओजी का टैलेंट काफी अच्छा है। प्रॉब्लम यह है कि वो हमेशा डरता है और पैनिक कर जाता है, इसलिए सिर्फ डिफेंड करता है। लेकिन उसका सबकॉन्शियस स्पेशल जजमेंट बहुत एक्यूरेट है, इसलिए वो डेंजरस सिचुएशंस में दिखता है पर ज्यादा डैमेज नहीं लेता। श्याओजी मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका शील्ड टूट जाता है। तभी यून लाइटनिंग की तरह मूव करता है और मॉन्स्टर्स को मार देता है। श्याओजी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसका लेवल बढ़ गया, अब वो लेवल 7 है। हमारा बॉय बताता है कि एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है। अगर वो मॉन्स्टर्स को डिस्टर्ब नहीं करता तो उसे ईएक्सपी नहीं मिलता, क्योंकि किल तो यूनी ने किया। यूनो क्रेसेंट फुल बोन ब्लेड यूज करता है, जो एक लेग बोन की कंडेंस्ड रिजेंटमेंट से बना वेपन है, और उसका अटैक पावर 62 और स्पिरिचुअल अटैक 11 बढ़ाता है। यूना नोटिस करता है कि श्याओई की मूवमेंट काफी एगिल है और पूछता है कि वो एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। श्याओजी बताता है कि स्पिरिट को छोड़कर बाकी सब इवनली ऐड करता है। हमारा बॉय याद करता है कि शील्ड बेरर्स यूजुअली एजिलिटी में पॉइंट्स नहीं डालते। श्याओजी कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे स्कूल में पार्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी स्लो शील्ड बेरर का इंतजार नहीं करना चाहता। जब तक वो पहुंचेगा तब तक बाकी लोग मॉन्स्टर्स मार चुके होंगे। यूना साई करता है और कहता है कि लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि लेवल 60 के बाद एडवांस्ड क्लास प्रमोशन के लिए एट्रीब्यूट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो एग्जाम्पल देता है बैस्टियन फोर्ट्रेस क्लास का, जिसमें 60 स्टैमिना और 90 डिफेंस चाहिए, इसलिए रैंडम पॉइंट्स डालना सही नहीं है। चावो कहता है कि एक नॉर्मल इंसान लाइफ में मैक्सिमम लेवल 40 के आसपास ही पहुंचता है, तो लेवल 60 के बारे में सोचना भी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो एस रैंक है। हमारा बॉय उसके कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कुराकर कहता है कि अब से वो एस रैंक या उससे भी आगे सोच सकता है। साथ ही उसे अपने क्लास एडवांसमेंट की प्लानिंग भी करनी होगी। वो सोचता है कि उसका सपोर्ट क्लास सिर्फ हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की वजह से रिवाइव हुआ है, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो वो शायद क्लास चेंज करेगा। तभी उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसका मिरर वर्ल्ड स्किल लेवल अप हो सकता है।
डिंग फैमिली के प्राइवेट डंजन में यून तेजी से मॉन्स्टर्स को मारता है। उसका ट्रिक ब्लेड स्किल उसके अटैक्स को बूस्ट करता है, लेकिन लेवल 17 ज़ॉम्बी ग्रीड डीमन को हिट करते ही स्किल खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, जो ट्रिक ब्लेड की पावर भी दिखाता है और उसकी लिमिट भी लॉन्ग फाइट्स में। यून की माना और स्टैमिना दोनों लो हो चुकी हैं। द मॉन्स्टर मर जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसका बॉडी लॉन्ग बैटल्स हैंडल नहीं कर सकता। इस फाइट से उसे ह्यूज रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यून के 2 लेवल बढ़ते हैं और वो लेवल 17 पहुंच जाता है। साथ ही उसकी हेल्थ, माना और एट्रीब्यूट पॉइंट्स तेजी से बढ़ जाते हैं। उसे एलीट ज़ॉम्बी से 2 शैडो क्रीचर सोल्स मिलते हैं, जिससे उसके SSS रैंक मिरर वर्ल्ड स्किल को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और कंफर्म हो जाता है कि वो इसे लेवल अप कर सकता है। बैटल के बाद यून आइटम्स कलेक्ट करता है और अपने लेवल्स और मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस से खुश होता है। तभी उसे डेंजर का एहसास होता है। वो ऊपर मूव करता है और देखता है कि दिंग फैमिली के गार्ड्स अब ज्यादा फ्रीक्वेंट पेट्रोल कर रहे हैं। नीचे चाओ जी, जो अब लेवल 8 है और नए गियर के साथ है, नर्वसली कहता है कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स कम हैं और गार्ड्स की अलर्टनेस ज्यादा है, जिससे रिस्क बहुत बढ़ गया है, और सोचता है कि शायद उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है। यूना अग्री करता है। अभी फाइट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गार्ड्स पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी और ट्रिक ब्लेड को केयरफुली यूज करना पड़ेगा। उसकी करंट पावर और इंक्रीज्ड सिक्योरिटी के साथ रिस्क बहुत ज्यादा है। यूना एक नया स्किल बुक देखता है, ब्रिक स्पेल, जो माना ब्रिक्स क्रिएट करता है। मिरर वर्ल्ड से रिवर्स करने पर यह वॉइड टेक्निक बन जाता है, जिससे छोटे ऑब्जेक्ट्स इनटेंजिबल हो जाते हैं। उसे समझ आता है कि हर रिवर्स्ड स्किल कॉम्बैट के लिए नहीं होती, कुछ के सटल नॉन फाइटिंग यूजेस भी होते हैं। यूना अपने मिरर वर्ल्ड स्किल को चेक करता है। उसे लेवल अप होने के लिए अभी 30% और एक्सपीरियंस चाहिए। क्लिफ पर खड़े होकर वो सोचता है कि इस स्किल की रिवर्सल पावर कितनी अमेजिंग है। बेसिक लेवल पर ही वो इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा है और इमेजिन करता है कि लेवल अप होने के बाद वो कितना पावरफुल हो जाएगा। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और यून एक नया प्लान बनाता है। ये डंजन मॉन्स्टर से यूनिक मिरर वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है और उसे लगता है कि अगर वो बॉस को मार दे तो स्किल लेवल 2 हो सकता है, जो इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि गार्ड रिस्क के बावजूद मिस नहीं किया जा सकता। वे क्वाइटली केव में मूव करते हैं, रॉक्स के पीछे छुपते हुए, क्योंकि गार्ड्स बार बार डिटेक्शन स्किल्स यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी पोजीशन रिस्की हो जाती है। यूना आगे झांककर देखता है और उनका टारगेट दिखाई देता है, एक मैसिव शैडो फिगर जो थ्रोन पर बैठा है और थिक ग्लोइंग पर्पल चेन्स से बंधा हुआ है स्टेयर्स के ऊपर। उसके चारों तरफ कई गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही डंजन बॉस है। हाइट स्पॉट से च्याओ जी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बॉस को इस तरह कंट्रोल किया गया है। यून उतना सरप्राइज नहीं होता और कहता है कि उनके स्कूल का बॉस भी गार्ड होता है। शायद स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के लिए ये कॉमन है। यूना सीन को स्कैन करता है और स्टेयर्स पर रिलैक्स्ड गार्ड्स को देखता है। उसका फोकस ग्लोइंग पर्पल चेन्स पर जाता है जो बॉस को बांधे हुए हैं। उसे समझ आता है कि ये पावरफुल रिस्ट्रेंट्स हैं और वो सिचुएशन को क्वाइटली एनालाइज करता है। इतने गार्ड्स के साथ डायरेक्ट बॉस अटैक सुसाइडल और इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबका अटेंशन तुरंत उनकी तरफ आ जाएगा। यूना जानता है कि वो गार्ड्स के बीच बॉस को नहीं मार सकता, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक गार्ड अकेला घूमता हुआ दिखता है। वो डिसाइड करता है कि उन्हें एक एक करके एलिमिनेट करेगा। अपना फेस कवर करके वो ट्रिक ब्लेड एक्टिवेट करता है 150% अटैक बूस्ट के साथ और गार्ड पर एम्बुश करता है। एम्बुश परफेक्ट होता है। गार्ड इंस्टेंटली क्रिपल हो जाता है और गिर पड़ता है। चावी ये सब देख रहा होता है। यून उसके ऊपर खड़ा होकर डार्क प्रेजेंस में उसे इंफॉर्मेशन देने को कहता है। डर के मारे गार्ड अपनी जान की भीख मांगता है और कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार हो जाता है। ये तक कह देता है कि डिंग फैमिली उसे इतना पे नहीं करती कि वो उनके लिए मर जाए। यून उसे सुनता है और इसे अपने मेन गोल के लिए मौका मानता है, कंपाउंड इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। जब यूना हीरो डंजन पास के बारे में पूछता है तो गार्ड शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से बताता है कि ओल्ड मास्टर के स्टडी में कई पास हैं और वो रेयर नहीं है। गार्ड मिसअंडरस्टैंडिंग में सोचता है कि यून हीरो का फैन है। यून की खामोशी से डरकर गार्ड कसम खाता है कि वो सच बोल रहा है और कहता है कि उसने खुद ओल्ड मास्टर को पासेस यूज करते देखा है। वो वॉर्न करता है कि ये पासेस टेम्परेरी सैंपल्स हैं और बिना इनसाइडर के वो पकड़े जाएंगे। यूनो को इससे फर्क नहीं पड़ता।
वो गार्ड की कॉलर पकड़ता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो अपना इन्वेंट्री खाली करे, जिससे उसका प्लान साफ हो जाता है कि वो उससे सब कुछ लेकर उसकी आइडेंटिटी तक यूज कर सकता है। डिंग फैमिली कंपाउंड में वापस यून गार्ड से पूछताछ जारी रखता है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे इंटेरोगेट करता है। यून एक मीडियोकर स्किल बुक देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। डर से कांपता गार्ड कसम खाकर कहता है कि उसके पास बस यही है और एक्सप्लेन करता है कि डिंग फैमिली सभी वैल्यूएबल डंजन ड्रॉप्स को इनर रेसिडेंस में रखती है और आउटर गार्ड्स को सिर्फ बेकार चीजें मिलती हैं। युनचुआ ने सनलाइट बैप्टिज्म सीखा, जो एक पैसिव स्किल है जो हीलिंग के बाद टेम्पररी डिफेंस देता है। उसने मिरर वर्ल्ड से इसे रिवर्स करके मूनलाइट ब्लेसिंग बना दिया, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव स्किल है जो हीलिंग के बाद टेम्पररी अटैक बूस्ट देता है। उसने नोटिस किया कि ये स्किल भी डंजन पासेस की तरह इनर रेसिडेंस में रखा जाता है। गार्ड ने उसे लाविश टिंग इनर रेसिडेंस की तरफ इशारा करके बताया कि उसके जैसे आउटर गार्ड्स बिना डायरेक्ट समन के अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा कि वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट है और डिंगशू को छोड़कर अंदर सभी लोग लेवल 50+ हैं और टॉप गियर में हैं, इसलिए आउटर गार्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। यूना गार्ड को पास खींचकर पूछता है कि पास वही है क्या। डरा हुआ गार्ड कंफर्म करता है और बताता है कि पावरफुल फैमिली हेड लेवल 42 भी वही है, जिसे यून अभी डिफीट नहीं कर सकता। वो फैमिली की स्ट्रेंथ भी बताता है। करंट और सेकंड फैमिली हेड्स लेवल 42, थर्ड फैमिली हेड लेवल 52 और ओल्ड मास्टर लेवल 57 है। वो वॉर्न करता है कि अगर सबसे स्ट्रांग 2 मेंबर्स वापस आ गए तो कुछ भी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद यून गार्ड को नॉकआउट कर देता है। वो चियाओ को गार्ड का आर्मर पहनने को कहता है डिस्गाइज के लिए और सिग्नल का वेट करने को कहता है। क्योंकि पावरफुल फैमिली हेड अंदर सेफ है, यून डिसाइड करता है कि उसे बाहर ल्योर करेगा बजाय डायरेक्ट फाइट करने के। डंजन में वापस यून बॉस को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि डिंग फैमिली हाई लेवल चेंज से बॉस को जिंदा रखती है ताकि परमानेंट प्राइवेट फार्मिंग स्पॉट बना सके। उसे समझ आता है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम जो चेन्स पर डिपेंड है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और ये एक बड़ा फ्लॉ है। गार्ड सोचते हैं कि ये सेफ है क्योंकि कोई चेन्स अनलॉक नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें यून के बारे में नहीं पता जो अपनी पास्ट लाइफ में ये करना जानता था। वो क्वाइटली एक गार्ड के पास जाता है और आसानी से लॉक खोल देता है। चेन्स गिर जाती हैं और एनरेज्ड बॉस आजाद होकर वाइल्ड हो जाता है। गार्ड्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ह्यूज मॉन्स्टर रैम्पेज करने लगता है। यही केओस यून चाहता था ताकि फैमिली हेड को इनर रेसिडेंस से बाहर निकाला जा सके। प्लान परफेक्टली काम करता है। अलार्म्स बजने लगते हैं और लेवल 42 फैमिली हेड तुरंत बाहर निकलता है। गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि डंजन रीइंफोर्स करें और खुद भी क्राइसिस हैंडल करने दौड़ पड़ता है। यून डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स उठा लेता है जो बॉस को बांध रही थी। हाई लेवल गियर हाथ में लेकर यून समझ जाता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल है। फैमिली हेड और एलीट गार्ड्स बिजी हैं, इसलिए अब वो और चोवो आसानी से इनर रेसिडेंस में घुस सकते हैं। जैसे ही यून का प्लान रास्ता खोलता है, उसी समय डिंग फैमिली के मेन एंट्रेंस पर नए लोग आते हैं। सर्वेंट्स सेकंड मास्टर डिंग हाओ लेवल 42 और उसके बेटे डिंग शू को ग्रीट करते हैं, जो एक फैंसी कार में आते हैं। डिंग हाओ डिंग शू की यून से हार को एक छोटी गलती बताकर इग्नोर करता है, लेकिन डिंग शू बोलता है कि वो सिर्फ ग्रीट करने नहीं आया। डिंग हाओ कार का डोर खोलता है और मिस यून शा को बाहर आने देता है। 2 यंग विमेन उतरती हैं, एक ब्लॉन्ड हेयर वाली और उसकी डार्क हेड फ्रेंड शायद यून शा है। मीनवाइल डंजन मेस से वापस आया मुस्टैश्ड फैमिली हेड स्टेयर्स के ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी स्माइल गायब हो जाती है और उसकी जगह कंफ्यूजन और फिर गुस्सा आ जाता है। वो एक सर्वेंट को जोर से लात मारकर हटाता है और कहता है, रास्ता मत रोक। ग्राउंड पर गिरे सर्वेंट को छोड़कर वो गुस्से में डिंग हाओ, डिंग शू और दोनों फीमेल गेस्ट्स की तरफ बढ़ता है। वुड से श्याओ जिर गार्ड के डिस्गाइज में ये सब देख रहा होता है। तभी यून अचानक उसके पीछे आ जाता है, जिससे वो डर जाता है। श्याओ जी कहता है कि वो वरीड है क्योंकि डिंग फैमिली वापस आ गई है और ये हाउस में घुसने का सही टाइम नहीं है। यून कामली पूछता है कि वो इतना वरीड क्यों दिख रहा है और सरप्राइज चियाओ जी पूछता है कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। यूना एक्सप्लेन करता है कि जो क्रीचर उसने छोड़ा वो डंजन लॉर्ड था और लेवल 31 वालों के लिए भी उसे जिंदा पकड़ना मुश्किल है। मतलब वो डिंग फैमिली के मेन फाइटर्स को काफी देर तक बिजी रखेगा। वो कहता है कि वे बॉस को जल्दी डिफीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही परफेक्ट मौका है।
फिर वो श्याओ जी से पूछता है कि उसने क्या देखा। च्याओ दुखी होकर हाउस की तरफ देखता है और कहता है कि जिस सर्वेंट को फैमिली हेड ने लात मारी वो उसका यंगेस्ट अंकल चौवी है, जो लेवल 17 का आदमी है। यून ध्यान से सुनता है जब चाओ जूर उनके शेयर्ड पास्ट का एक डार्क हिस्सा बताता है। वो कहता है कि जब पुराने यून ने रिबेलियन किया था तब उसकी फैमिली पहले ही मार दी गई थी। चाओ जी आगे बताता है कि एक तरह से ये उनके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन्हें उन सालों की बेइज्जती और दर्द से बचा लिया जो बाद में ट्रेटर्स के बच्चों को झेलना पड़ा, जैसे उसकी अपनी फैमिली को। अपने पुराने दोस्त की फैमिली ने जो दर्द झेला झूठी कहानियों की वजह से, ये सुनकर यून के चेहरे पर गहरी उदासी और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन दिखता है। ट्रीज के पीछे से देखते हुए चावो अपनी फैमिली की दुख भरी कहानी जारी रखता है। वो बताता है कि ट्रेटर कहलाने के बाद चाओ फैमिली को एम्पायर की तरफ से लगातार अपमान और बुरा बर्ताव सहना पड़ा। उनके घर तबाह कर दिए गए और उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। वर रूइंड, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालात और भी खराब हो गए जब सो कॉल्ड हीरो डिंकुन के सीक्रेट ऑर्डर्स आए, जिसने ये इंश्योर किया कि बचे हुए चाओ फैमिली मेंबर्स को लगातार परेशान और चोट पहुंचाई जाए। मार पीट और टॉर्चर के बीच उनके पास सरवाइव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बचे हुए चाओ फैमिली मेंबर्स को मजबूरन उन्हीं लोगों के लिए काम करना पड़ा जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह की थी, यानी डिंग फैमिली के लिए। अब वे गरीब जिंदगी जीते हैं, हमेशा अपने मालिकों के चेहरे देखते रहते हैं, झुककर स्क्रैप्स के लिए जीते हैं। चाओ जी शर्म के साथ एडमिट करता है कि उन्हें कभी कभी डिंग फैमिली की पावर और काइंडनेस दिखाने के लिए एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाता है कि देखो कैसे उन्होंने ट्रेटर के बच्चों को माफ किया। वो बताता है कि उसके पिता की जनरेशन ने फाइट बैक करने की कोशिश की थी, अपनी फेट बदलने के लिए अनफेयरनेस के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उनका एफर्ट बुरी तरह फेल हो गया। स्ट्रेस ने उसके पिता को तोड़ दिया और वो पागल हो गए, जबकि उसका अंकल जोली पूरी तरह ओबीडियंट बन गया, जैसे डिंग फैमिली का एक कुत्ता हो। इस होपलेस हिस्ट्री के बोझ के साथ श्याओजू अपने ही एक्शंस पर डाउट करने लगता है। सोचता है कि क्या यून के साथ इतने डेंजरस प्लेस में आना सही था। तभी यून उसकी तरफ मुड़कर फर्मली कहता है कि उसे इनर रेजिडेंस जाना ही होगा। पैनिक में चौवो उसे रोकने की कोशिश करता है और जल्दी से याद दिलाता है कि डिंगशू का फादर एक फुली इक्विप्ड लेवल 42 फाइटर अंदर है। वो यून को वार्न करता है कि अगर वो पकड़ा गया तो निश्चित ही मर जाएगा, लेकिन यूनो डेंजर से डरता नहीं है। वो कहता है कि इस दुनिया में जहां पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं कि किसे पावर और डंजन एक्सेस मिलेगा, वहां बिना रिस्क लिए कोई अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। वो चाओ जी की तरफ देखकर कहता है कि अगर कोई ज्यादा सोचता रहे और वेट करता रहे तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। आखिर में यूना उसे एक क्लियर चॉइस देता है। वो कहता है कि वो उसकी फेट बदलने में मदद कर सकता है, लेकिन डिसीजन पहले चाओ जी को लेना होगा। यून अपना प्लान साफ कर देता है कि वो फाइट बैक करेगा, लेकिन चाओ जी को मजबूर नहीं करेगा। यून की स्ट्रांग विल के बावजूद चाओ अभी भी बहुत डरा हुआ और डाउटफुल है। वो कहता है कि डिंग फैमिली इतनी बड़ी पावर है जो दुनिया पर राज करती है, तो वो दोनों मिलकर कैसे ऐसी ताकत से लड़ सकते हैं। यूनो उससे मुंह मोड़कर दूर इनर रेजिडेंस की तरफ देखने लगता है और आगे बढ़ते हुए स्टंडन श्याओ जी से कहता है कि उसका गोल सिर्फ एक फैमिली को गिराना नहीं है। असली दुश्मन जिससे वो लड़ना चाहता है वो पूरा एम्पायर है। मीनवाइल क्वाइट इनर रेसिडेंस के अंदर डिंग हाओ आराम से काउच पर बैठा है और एक मेड उसकी सर्विस कर रही है। वो सोचता है कि डंजन लॉर्ड इतनी स्ट्रांग चेंज से कैसे छूट गया। ब्लॉन्ड गर्ल जो डिंग शू के साथ आई है पोलाइटली अपने अंकल से पूछती है कि क्या ये बैड टाइम है, और कहती है कि इमरजेंसी के कारण वो किसी और दिन आ सकती है। डिंग हाओ तुरंत उसकी चिंता को डिसमिस करता है और कहता है कि उसका बड़ा भाई फैमिली हेड इसे हैंडल कर लेगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि एक सिंपल डंजन प्रॉब्लम उसकी विजिट से कम इंपॉर्टेंट है। फिर वो बताता है कि जब उसके पावरफुल फादर ओल्ड मास्टर और उसका थर्ड ब्रदर सुनेंगे कि वो आई है तो वे भी उसे मिलने वापस आ जाएंगे। वो ये भी कहता है कि उन्होंने हीरो ग्रैंडपा से कांटेक्ट कर लिया है, जो उससे मिलने के लिए एक्साइटेड है, जिससे साफ है कि सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए आसान है। बैल्कनी के एक हिडन स्पॉट से यून ये सब सुन रहा होता है। हीरो ग्रैंडपा का नाम सुनकर उसका ध्यान और तेज हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये वही सो कॉल्ड हीरो डिंग कुन है। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वो कैप्चर्ड गार्ड से मिली जानकारी को जोड़ता है। हीरो के डंजन में जाने के लिए पास और एक कंपेनियन दोनों चाहिए होते हैं।
वो गेस्ट्स की तरफ देखता है और समझता है कि यून शॉ को जिस रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है उसका स्टेटस बहुत हाई है। तभी उसे एक इंपॉर्टेंट डिटेल समझ आती है कि उसका नाम था। गाइस, वीडियो लेट होने के लिए माफ करना। मैं अभी घर में कोई काम है, इस कारण वीडियो लेट हो रही है। इसलिए अगली बार वीडियो रेगुलर आएगी। और चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।